अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हमारे पंजाब में ख़ास तौर पर बहुत शौक़ से खाई जाती है और हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बनती है और मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊँगी। तो बेसन वाली कड़ी बना रही हूँ आज मैं। तो उसके लिए मेरे पास 1 किलो दही है जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया हुआ है। इसमें अब मैं मिक्स करूँगी ये 5 से 6 चम्मच बेसन। इसको अच्छी तरह अंदर मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना आए कोई भी। अगर इसमें आप पहले पानी ऐड कर देंगे तो आपके ये दही की ना अंदर वो गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसलिए पहले आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें दही में बेसन को, उसके बाद पानी ऐड करें इसमें। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है बेसन। अब इसमें मैं तकरीबन 2 जग के करीब पानी डालूँगी। खुला पानी डालिएगा क्योंकि इसने पकना है काफ़ी ज़्यादा, 2-3 घंटे के लिए पकेगी तो ही इसका अच्छा टेस्ट भी आएगा और इसके अच्छा वो फ्लेवर भी होगा। तो इसलिए इसमें खुला पानी डालना है आपने। तो चले मैं इसमें 2 जग के करीब पानी ऐड करती हूँ। ये मैंने 2 जग के करीब इसमें पानी डाल दिए। तो अब इसको ऐसे ही रहने देना है और दूसरी साइड पे मैं कढ़ाई में बिगार इसका तैयार करूँगी और फिर उसको इसके अंदर ऐड करके तो इसको चूल्हे पे रखेंगे। तो चलें फिर बिगार बनाते हैं जी। तो ये देखें मैं ये स्टार्ट करने लगी हूँ बिगार। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि कड़ी के अंदर भी ऑयल जाता है और फिर उसके बाद पकौड़े जो बनते हैं वो भी ऑयल के साथ ही बनते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा। एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको फ्राई होने देते हैं। देखिए प्याज ब्राउन हो रहा है। थोड़ा सा ब्राउन हो गया। इसमें अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब। ये लहसुन अदरक भी हमारा फ्राई हो गया है और प्याज भी हो गए। उनको ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये कड़ी के अंदर भी पकेंगे। और इसमें मैंने ऐड की है 1 बड़ा चम्मच जो है वो मिर्चों का और 1 टीस्पून जो भर के अच्छा वाला ना वो मैंने हल्दी का अंदर ऐड किया है। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर है। अब इसको मैं बेसन के अंदर जो मैंने घोल के रखा हुआ है कड़ी के लिए बेसन और जो दही का मिक्सचर है उसके अंदर इसको ऐड कर दूँगी। तो ये मैं इसको ऐड करती हूँ फिर इसके बाद दिखाती हूँ जी। तो ये मैंने मसाला अंदर ऐड कर दिया। ये देखें बहुत अच्छा इसका कलर आया है। अब इसको हम हल्की आंच पे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पकाएंगे।
इतना टाइम इसको लग जाएगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ठीक है, उतनी देर तक आपने पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। और ये ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट टाइम जब इसको उबाल आता है ना, तो ये उस वक़्त तक ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत जल्दी से ये बाहर को आती है, उबल जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट उबाल इसका है उतनी देर तक आप इसके पास खड़े रहें। जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके बाद फिर हल्की आंच पे इसको 2 से 3 घंटे बाद अंदर देखते रहें, तो उसके बाद उतनी देर में पक जाएगी। लेकिन ये कि पहले उबाल तक आपको पास ही खड़े रहना पड़ेगा जी। तो बस मेरी एक कड़ी को पकते हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए हैं और ये बड़ी अच्छी बन गई है। देखें, इसकी इसी तरह की आपने थोड़ी सी पतली रखनी है। अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ हल्दी और लाल मिर्चें डाली हुई हैं। अब मैं थोड़ी चीज़ें और ऐड करूँगी इसमें। ये 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड किया है मैंने, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का ये अंदर जाएगा। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। बस इसमें और कुछ नहीं डालना, ये इसी मसालों के साथ ही बनेगी ये हमारी जी। तो व्यूअर्स, ये देखें मेरी कड़ी रेडी है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच डाला है उसका काली मिर्च का, 1/2 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहले मैंने सिर्फ लाल मिर्च और हल्दी के साथ इसको पकाया है। तो और इसमें कुछ नहीं डालना। ये देखें, इसी तरह की हमें पतली पतली थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी ना कीजिएगा। तो अब मैं पकौड़ों का सामान बनाती हूँ और साथ में फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, वो फिर साथ ही इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। चले तो फिर पकौड़ों का सामान स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 प्याज और 1 अदद आलू, बड़े साइज़ के प्याज से 2 और बड़े ही साइज़ का आलू था। ठीक है, इसमें अब मैं ये थोड़ी सी पालक, ज़्यादा पालक नहीं करनी है आपने ऐड, क्योंकि ये कड़ी वाले पकौड़े जो है इसके अंदर जो पालक होती है वो कम यूज़ होती है। हरी मिर्चें कटी हुई, 1 टीस्पून नमक, ये सूखा धनिया 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच है जी ये लाल मिर्च का, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरा धनिया, ग्रीन मेथी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ये है जी हमारी क्रश लाल मिर्च, 1 चम्मच ही डालिएगा इसमें, ज़्यादा नहीं डालना आपने। ये थोड़ा सा हमारा गरम मसाला है, ये भी 1 चम्मच के करीब ही जाएगा। अच्छा, ये है जी कलौंजी, ये आपने 1 चुटकी के बराबर डालनी, ज़्यादा नहीं। वो थी अजवाइन, और ये कलौंजी है, ये भी हमने 1 चुटकी के बराबर डालनी है, और थोड़ी सी काली मिर्च। ये हो गया हमारा सामान इसका। और इसमें अब मैं 1 प्याली के करीब बेसन डालती हूँ। 1 प्याली के करीब बेसन डाल दिया मैंने। इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर, सिर्फ पानी के साथ हम इसका बैटर बना देंगे। अच्छा, अगर आपने वैसे पकौड़े खाने हो तो उसमें मैंने पहले पकौड़े बनाए हुए, उसमें मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं, चीज़ें तो ऑलमोस्ट यही हैं, मिलती जुलती हैं इससे। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ कम होगा, लेकिन उसमें ये किया है मैंने कि उसमें बेसन थोड़ा कम यूज़ किया है। तो इस वाली कड़ी के पकौड़ों में बेसन थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है और पालक कम यूज़ होती है इसमें।
बाकी चीज़ें ठीक यूज़ होगी, लेकिन इसमें पालक थोड़ी कम होगी क्योंकि पालक से ज़्यादा नरम हो जाते हैं पकौड़े और वो पालक जुड़ने नहीं देती बेसन को। ठीक है, इसमें थोड़ा बेसन में पालक थोड़ी होती है और प्याज और आलू ज़्यादा डाले जाते हैं जो कड़ी वाला पकौड़े हैं। ठीक है, जो दूसरे वाले पकौड़े जो हम वैसे खाने के लिए बनाते हैं उसमें आप पालक ज़्यादा कर लें तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये मिक्सचर रेडी है। तो हम अब चूल्हा ऑन करते हैं, तो इसको साथ साथ फ्राई करते हैं और साथ साथ कढ़ी में शामिल करते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो व्यूअर्स अच्छा, वैसे पकौड़े बनाए अगर हम खाने के लिए तो उसको थोड़ा बिखेर के हम डालते हैं। तो जो कड़ी वाले पकौड़े हैं ना, उनको ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जोड़ के रखें ताकि वो उसकी शेप ज़्यादा बिखरे ना और पकौड़े की शेप अच्छी है। जी तो ये देखें, पकौड़े मेरे रेडी हो गए। अब मैं इसको निकाल के तो ऐसे ही, ये देखिए मैं कड़ी बनी हुई है, इसके अंदर ऐसे ही फेंक देना है। और कड़ी का चूल्हा जो है ना मैंने बंद कर देना है, क्योंकि अगर ये जलता रहेगा तो पकौड़े जो है ना वो नरम हो जाएंगे ज़्यादा। तो इसका चूल्हा बंद कर देना है मैंने, और ये साथ साथ ही ऐसे पकौड़े अंदर ऐड कर दिए। ये काम है ना, ये फटाफट ही होता है साथ साथ। हाथ इसकी ज़रा हल्की रखिएगा क्योंकि आलू होते हैं अंदर जो पकौड़ों में, वो थोड़े पे कच्चे रह जाते हैं, इसलिए थोड़ा आँच इसकी हल्की रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पकौड़े रेडी हैं और मैं ये कड़ी के अंदर ये बाकी भी ऐड कर दिए, तो इसको भी ऐड कर रही हूँ। मेरी कड़ी रेडी है। ये देखिए मेरे पास जो ऑयल बचा है उसमें से जो मैंने बनाए हैं पकौड़े, उनमें से ऑयल बचा है मेरे पास, उसमें मैं ये बिगार बना रही हूँ थोड़ा सा। ऑलरेडी पहले ऑयल यूज़ किया हुआ है मैंने, तो अब तो सिर्फ बस लास्ट में जो एक वो हल्का सा टच देना होता है वो कर रही हूँ मैं। तो ये इसको सिर्फ लहसुन का तड़का लगाती हूँ मैं, और कोई चीज़ नहीं यूज़ करती। ज़ीरा भी कर लेते हैं लोग, लेकिन मुझे सिर्फ ये लहसुन का तड़का पसंद है, तो मैं ये इसी का तड़का लगाती हूँ। ये देखिए सब गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं। अभी थोड़ा सा हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स, तड़का लग गया है इसको। अब सिर्फ इसमें लगेगा गार्निश का जो सामान है, थोड़ा हरा धनिया थोड़ा सा यूज़ करना। थोड़ी सी हरी मिर्चें। जी हमारी कड़ी रेडी है। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत ही यमी बनी है। मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट कि क्या लुक है इसकी। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली है। देखिए कितनी अच्छा कलर है इसका और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को भी हिट कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।